कोरोना से जंग योग के संग। योग मंत्र से मजबूत होगा शरीर का तंत्र। योग से हटेगी सांसों की इमरजेंसी। थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ाहट से राहत देने वाला योगासन। योग वो कला है जो टूटते हौसलों को थामे रखता है और इस महामारी में कोरोना में दर्द से न सिर्फ राहत देता है बल्कि आपको फिट रखता है। तो आइए योग गुरु धीरज वशिष्ठ के योग मंत्र से कोरोना के प्रभाव को रोकने के योगासन को सीखें। नमस्कार, वशिष्ठ योगाश्रम से मैं योग गुरु धीरज न्यूज़ 18 के खास प्रोग्राम कोरोना के खिलाफ योग की जंग आप सभी का स्वागत है। तो आज सीधे बढ़ते हैं। मकसद यही है कि आप घर बैठे स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपने आप को तैयार कर सकें चुनौती से लड़ने के लिए। इसीलिए नित्य प्रतिदिन आप हमारे साथ अभ्यास को करें, सिर्फ देखें नहीं, साथ साथ में अभ्यास करें, पूरा परिवार स्वस्थ रहें। तो सबसे पहले दोनों पाँव के बीच में आप गैप रखेंगे, हिप डिस्टेंस, इंटरलॉक करें, हस्त उत्तानासन। ये पूरे शरीर को स्ट्रेच करेगा। आप धीरे धीरे सांस लेकर के हिल को हम ऊपर उठा रहे हैं, हैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, सांस लेते छोड़ते रहें। तो एड़ी ऊपर रखना है, पूरा स्पाइन को स्ट्रेच होने देना, हाथों का स्ट्रेच, कंधे का स्ट्रेच। एक जगह सामने देख के सांस लें, छोड़ें, टिके रहें। नीचे आ जाएं तो फिर दोबारा आ जाएं। अब हाथ को नीचे किए, एक बार फिर से करना है। इस बार सांस को अंदर रोक के रखना है। किसी को अस्थमा, हार्ट का प्रॉब्लम हो तो सांस को नहीं रोकेंगे। सांस लें, इनहेल, रोक के रखें। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वापस। अब यहाँ से तिर्यक ताड़ासन के लिए पाँव की स्थिति यही रहेगी। राइट हैंड को मैंने कान के साथ लगा के ऊपर उठाया, आप भी उठा लें। सांस लें, स्पाइन को लंबी होने दें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ की तरफ झुक जाएं। ध्यान रखना है कि मेरा दोनों शोल्डर एक ही लाइन पे हो, इस तरह से तिरछा नहीं होना है। छाती को उभार करके सीधा रखना है, हाथ को सीधा, दृष्टि सामने। अब यहाँ पे रुके, सांस लें, छोड़ें। तो हम सब योगासन प्राणायाम करेंगे जो पूरी तरह से आपको फिट रखे। सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड साफ आप साथ साथ करें। सांस छोड़ते हुए सांस का खास ख्याल रखना है कि कब लेना, कब छोड़ना है, और आसन में लगातार लेते छोड़ते रहेंगे। धीरे से वापस फिर से एक बार हस्त उत्तानासन करेंगे। इंटरलॉक फिंगर, इनहेल अप, सांस ले, छोड़ें। पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देता है और मॉर्निंग लेजीनेस, आलस को दूर करेगा। वापस आए। अब आगे बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार, यानी सूर्य का तेज हमारे अंदर कैसे विकसित हो। कहा भी गया है कि सूर्य नमस्कार करने वाले का आयु, प्रज्ञा, बलम, वीर्यम, तेजस सांच जायते। यानी ये चार चीजें, आयु, प्रज्ञा, बल और वीर, इसी की तो कोरोना काल में जरूरत है। तो इन चारों को लिए सूर्य नमस्कार का 2 राउंड करने जा रहे हैं। बहुत सहजता से बेसिक मॉडिफिकेशन के साथ आपको कराऊंगा, आप भी मेरे साथ करते रहे। मैट के सामने आ जाएं, दोनों पाँव को मिला लें। पहला पोजीशन नमस्कार, नॉर्मल सांस यहाँ। अब सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे देखें ऊपर, दोनों हाथ के बीच में छाती के बराबर दूरी है। आप सुनेंगे भी तो कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए स्पाइन को देखिए सीधी रखते हुए आगे जाएं और धीरे धीरे झुक जाएं। जरूरत पड़े, बैक में पेन हो या लचीलापन कम हो तो घुटना बेंड कर सकते हैं, सीट को ढीला छोड़ दें। शांत हो जाए यहाँ पर। अब यहाँ से अपने राइट लेग को पीछे ले जाएं और जिनको कंफर्ट है घुटना नीचे रख दें। आपको ध्यान रखना, यही गलती होती है कि 90 डिग्री पे नहीं रहता है। कई लोग इस तरह से गलत तरीके से आपको सूर्य नमस्कार बताते हैं, वो रॉन्ग है, सही है 90 डिग्री।
तो थाई के ऊपर स्ट्रेच बढ़ेगा। पाँव की उंगलियां पीछे रख सकते हैं, जिनको हाथ नहीं आ रहा है वो इस तरह से ऊपर रखें हाथ। अब पाँव की उंगलियां अंदर करें, हाथों की मदद से घुटना राइट वाला ऊपर उठाएं, लेफ्ट वाले पाँव को भी पीछे ले जाएं। आपका शोल्डर स्टेक लाइन पे दंडासन में रहे। सांस यहाँ रोक लें, सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे करें, एल्बो को बॉडी के साथ चिपका करके छाती को दोनों हथेली के बीच में लाएं। जिनको कंफर्ट नहीं हो फ्लैट लेट जाएं, चिन्ह या मस्तक। अष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए आगे बढ़ें, पाँव की उंगलियां बाहर करें, एल्बो अंदर। सांस लेते हुए थोड़ा सा ऊपर उठें, भुजंगासन। ये खास इफेक्टिव है, हार्ट लंग्स को मजबूत करके कोरोना के लिए तैयार करेगा, साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। पूरे शरीर को स्ट्रेच करने वाला अधोमुख आपके इम्यून सेल को फास्ट एक्टिव करता है। आप जिस पाँव को ले गए थे उसको सामने लाएंगे, यानी राइट लेग सामने। दिक्कत हो रही है तो लेफ्ट घुटना नीचे रख दें, राइट को इस तरह से एडजस्ट कर लें। फिर वही 90 ख्याल रखना है। वैसे प्रेस करें लेफ्ट थाई को तो इसके सामने। सांस छोड़ते हुए नी बैंड रखते हुए आगे जाएं, सांस छोड़ते हुए पूरी तरह झुक जाएं। धीरे धीरे शरीर खुलता है, इसलिए जोर नहीं लगाना है। योग का काम है धीरे धीरे, एक्सरसाइज नहीं है योग। सांस लेते हुए इनहेल ऊपर आए और सांस छोड़ते हुए नमस्कार एंड रिलैक्स। तो ये एक राउंड हुआ। अब दूसरे राउंड के लिए आप तैयार हैं। मैं मॉडिफिकेशन में बता रहा हूं आपको ताकि आसान रहे। आप फिर से 1 प्रणाम स्थिति में रहें। अब यहाँ से सांस लेते हुए इनहेल ऊपर जाएं, दृष्टि दिखे पीछे, आंखें खुली रखनी है। 3 स्पाइन को सीधा रखना है, भले ही नी को बेंड कर लें, लेकिन स्पाइन सीधी रहने से आपको बैक में किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। फिर नीचे इस बार बाएं पांव को पीछे ले गए, अंजनी आसन। ये 90 डिग्री हो गया। कहीं कहीं थोड़ा बहुत सूर्य नमस्कार के आसनों की स्टेप में अंतर हो सकता है, लेकिन सही करना ये जरूरी है, चाहे किसी भी तरह का सूर्य नमस्कार करें। अब पाँव की उंगलियां अंदर करें, पीछे पाँव ले जाएं, दंडासन। कई लोग कमर ऐसे नीचे रखते हैं, वो गलत है। आप ऊपर रखेंगे शोल्डर के लाइन पे, तो हाथों पे वजन नहीं आएगा। सांस रोका रखें। अब सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, नीचे पूरी तरह। फिर इनहेल आगे बढ़े भुजंगासन के लिए। सांस लें, देखिए एल्बो कई लोग ऐसे बाहर रखते हैं, रॉन्ग है, आपको अंदर रखना है। सांस छोड़ते हुए फिर शरीर को पीछे ले जाएं। अब लेफ्ट लेग को सामने लाएं, सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए दोनों पाँव को मिला लें, फिर नीचे, फिर स्पाइन को आगे, यहाँ पे हाथों को आगे बढ़ाना है, ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ के नमस्कार। तो ये 2 राउंड भी अगर सही तरीके से हम कर रहे हैं तो इम्पैक्टफुल है। अब यहाँ पर आप शांति से लेट जाएंगे और अपने पाँव को बेंड कर दीजिए, तो इससे आपको शांत रिलैक्सेशन हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि सूर्य नमस्कार से हार्ट बीट बढ़ जाती है, थोड़ा ब्रीदिंग आपकी सांसें उखड़ने लगती है, तो शांत हो जाएंगे। अब सेतुबंध सर्वांग आसन कर रहे हैं, यानी सभी अंगों को मजबूती देने वाला आसन। हाथों को बाजू में रखेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाएं। आपका कंधा नेक एक ही लाइन पे शांति से जमीन के साथ चिपका रहे। धीरे धीरे लिफ्ट करें बिना पाँव को हिलाए। कई लोग पाँव को ऐसे बाहर कर देते हैं, वो रॉन्ग है, उसका गलत इम्पैक्ट। इंटरलॉक करेंगे तो थोड़ा शोल्डर स्ट्रेच होगा, रूम ज़्यादा मिलेगा उठाने का। आप चाहें तो फेस सपोर्ट दे दें इस तरह से। अब यहाँ पर शांत हो जाए, सांस लेते हुए पेट को भरें, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर, सांस लेते हुए पेट अंदर बाहर, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर। वशिष्ठ प्राणायाम में जैसे हम करते हैं। अब इस तरह से आसन में आप उतनी ही देर रुकें जितनी सहजता हो। सुबह ये आसन करें खाली पेट,
शाम में भी करना हो तो दोहरा सकते हैं, लेकिन आपका पेट खाली रहना चाहिए, यानी भोजन के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद दोपहर की भोजन के। अब यहाँ से आप अपने नी को चेस्ट की तरफ लाएं, टाइटली हक करें तो ये सेतुबंद का काउंटर पोजिशन है अपान आसन। ये गैस को भी दूर करता है, डाइजेस्टिव फायर को ठीक रखेगा, कमर दर्द में राहत देगा, घुटने के दर्द में, पाँव के तकलीफ़ों को रिलीफ करेगा। इनको दोनों पाँव में दिक्कत है, एक पाँव को करें इस तरह से टाइटली हग, बहुत रिलीफ मिलता है पाँव को तुरंत। मैं कर रहा हूँ तो फील हो रहा है कि पाँव बहुत रिलीफ हो रहा है। आप भी एक बार फिर से दोहरा दें। सांस लेके ऊपर उठाना है, पकड़ लें, सांस छोड़ के टाइटली हग करें। सिर को उठाना हो तो कर सकते हैं, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है। अपान आसन का ये प्रकार है, एक पाद अपान आसन। ये दूसरा, सांस लेके पकड़ें, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच। अब यहाँ पर आप फिर से दोनों पाँव को बेंड कर दीजिए और शवासन की तरह शांत हो जाएं। अब कोरोना काल में जो सबसे इफेक्टिव असरदार प्राणायाम है, वशिष्ठ प्राणायाम का हम लोग अभ्यास करेंगे। ये पूरा जो सत्र है कि कम वक्त में हम ज़्यादा लाभ कैसे लें, क्योंकि समय की भी कमी रहती है कई लोगों को, उस हिसाब से ये पूरे सीक्वेंस को गढ़ा गया है ताकि आप कम वक्त में भी एक पूरे शरीर को ताजगी दे सकें। देखिए करना क्या है, जैसे ये सांस मैं दिखाने के लिए अपने कपड़े को थोड़ा ऊपर किया है ताकि आप समझ सकें। सांस को पूरी तरह आप छोड़ देंगे। वशिष्ठ प्राणायाम में सांस लेते हुए पेट को ऊपर फुलाएंगे, जैसे इस तरह से सांस लिया पेट भरेगा। उसका कारण क्या है कि जब हम इस तरह से करते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है, और डायफ्राम के नीचे आने से आपके अंदर सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि डायफ्राम जितना नीचे जाएगा उतना शरीर लंबा गहरा सांस अंदर ले पाएगा। तो मेरे साथ देखेंगे, सांस छोड़ दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट करें, अब सांस लें। बहुत धीरे धीरे सांस लिया, पेट भर देंगे अपनी क्षमता के मुताबिक, सांस छोड़ेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया पेट, सांस बाहर है पूरी तरह। फिर सांस लें कंटिन्यूटी में। सांस छोड़ें, फिर सांस लें, छोड़ें, साथ साथ करें, छोड़ें, जैसे जैसे सांस पे फोकस जाएगा आपका मन भी शांत होता जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा शरीर को मिलेगा। सांस बहुत धीमी धीमी लें। अब छोड़ते हुए भ्रामरी आप इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे सांस भरें,
तो भ्रामरी जोड़ने से क्या हो रहा है कि हम देर तक सांस छोड़ पा रहे हैं। तो चंद्र नाड़ी बढ़ेगी तो शरीर का ज़्यादा रिपेयर होगा, मरम्मत होगा। और फिर सांस को पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट करें, पेट को अंदर करें तो आंतरिक अंगों का मसाज होगा, वहाँ ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। तो बहुत फायदेमंद है वशिष्ठ प्राणायाम। फिर से सांस लें, पूरी तरह सांस छोड़ के तालाब की तरह पेट को गड्ढा करते हैं उड़ियान बंद में। फिर धीरे धीरे सांस लें। अब सांस को छोड़ के तो आखिर में क्या किया, बंद लगा देने से जितनी ऊर्जा आपने प्राणायाम में इकट्ठी की वो सबका संग्रह हो गया और आंतरिक अंगों का ज़्यादा मसाज। अब फिर से शवासन में लेट जाएंगे, पूरे शरीर को स्थिर करके ढीला छोड़ते जाएंगे जमीन की तरफ। हर बार आसन प्राणायाम के बाद शवासन करना जरूरी है, ताकि आपने सूर्य से शुरुआत की और ये चंद्र से समाप्ति, जैसे दिन के साथ रात्रि होती है उसी तरह अभ्यास में जागरण के साथ ये चंद्र नाड़ी यानी शवासन के साथ समाप्ति। फिर आप शवासन करने के बाद वापस आप धीरे धीरे उठाएंगे और ओंकार को आप साध सकते हैं यहाँ पर कि एक ओंकार आप जैसे जैसे करेंगे आपके साउंड के साथ, ओम और भ्रामरी के साथ क्या है, साउंड है। और साउंड आपको हमेशा क्या करता है, विचारों से छुटकारा देता है। ख्याल रहे कि तनाव आपकी इम्यूनिटी को यानी रोग से लड़ने की क्षमता को कमजोर करता है। और कोरोना काल में हमें खास तौर पे ध्यान रखना कि तनाव हमें नहीं रहे, लेकिन ये सोच से नहीं आने वाली है, साधना से हम तनाव को दूर कर सकते हैं। सिर्फ सोचें कि तनाव से बचना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, इससे स्ट्रेस नहीं चला जाता है। तो आपको करना है अभ्यास, योग है ब्रह्मास्त्र। तो इसके साथ आज इतना ही। हरि ओम।